गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल धाचर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी का विस्मरण, इसका चौथे भाग को जो है वो कल हमने समाप्त किया और उसके बाद उस ट्रांसलेशन के बाद उस पाठ के आधार पर जो आपने पढ़ा, चौथा भाग जो आपने पढ़ा, उसके आधार पर और क्योंकि चौथे पाठ के आधार पर, चौथे भाग के आधार पर इसलिए कि उसमें जो कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है इस पाठ का उस चौथे भाग में दिया हुआ है। वैसे आप पूरी कहानी का जो है वो, पूरी कहानी जैसे कि आपको समझ में आई, उसके आधार पर जो है वो आपको इनका आंसर देना है। कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चन है, जो समझ के आधार पर, जो विषय वस्तु आपने पढ़ी है, जो आपको समझ में आया है, उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना है। 2 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है, वो है हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ट्रिप टू रांची। पूछा है, आपने पाठ में पढ़ा, विषय तो आपको समझ में आई, उसका आंसर बताइए आप। क्या बिपिन बाबू जो है वास्तव में अपनी याददाश्त जो है वो खो चुके थे और अपनी रांची यात्रा के बारे में भूल चुके थे? तो जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा, 2-3 व्यक्ति ने उसको बताया था कि जो है वो वे रांची में गए थे, रांची में मिले थे, रांची में वो उनके लिए वहाँ की व्यवस्था की थी, उनके लिए टैक्सी की व्यवस्था की थी, वहाँ वो गिर पड़े थे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो उनको 2-3 व्यक्तियों के द्वारा बताई गई थी। तो हम भी समझ रहे थे कि पहले शुरुआत में हम भी समझ रहे थे कि ये जो है वो सभी चीज़ें जो है वो बिपिन बाबू की हो सकता है कि याददाश्त चली गई हो और वे अपने रांची ट्रिप को जो है वो भूल चुके हो। लेकिन एक बात हमारे भी समझ में नहीं आ रही थी, जो लगातार पूरे पाठ में जारी रही, और वो ये थी कि उनकी बाकी सभी चीज़ें जो है उनको याद थी, बाकी सब चीज़ें जो है उनको याद थी, लेकिन एक रांची की यात्रा जो है वो ही जो है उनको याद नहीं रही थी। इससे हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जो है वे अपनी याददाश्त जो है वो खो चुके थे। और ये बात जो है वो लास्ट में स्पष्ट भी हो गई, और स्पष्ट इस बात से हुई कि जब पत्र आया चुन्नीलाल के द्वारा लिखा हुआ, और चुन्नीलाल ने इस बात का उल्लेख किया उसमें कि आप जो है वो अपनी पुरानी मित्रता को भूल गए, अपनी अमीरी में आप पुरानी मित्रता को जो भूल गए। मैं कठिन समय में था, बुरा समय मेरा चल रहा था, मुझे आपकी सहायता की जरूरत थी, लेकिन आप पूरी तरह से बदल चुके थे। मेरे पास धन की कमी थी, लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी, और वो थी मेरी कल्पना शक्ति। और उसी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके मैंने आपके उस क्रूरतम व्यवहार को, आपके उस निर्दयी व्यवहार को सबक सिखाने के लिए उस मेरी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया। मतलब कल्पना शक्ति का प्रयोग किया इनको सबक सिखाने के लिए। इससे हमें ये मालूम होता है कि उन्होंने कोई ऐसी चालाकी की, हो सकता है कि उन्होंने 2-3 व्यक्तियों को जो उनको मिले हो, उनको पहले से इस प्रकार से उनके साथ में पेश आने के लिए, इस प्रकार की बातें जो उनको बिपिन चौधरी को बताने के लिए कि रांची गए थे, वहाँ मिले थे, उस समय गए थे, इस प्रकार की बातें उनको बताने के लिए कहा गया हो और उनको तैयार किया गया हो, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही लगता है। और इसी प्रकार से उसने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया होगा, ये उसकी बातों से हमें स्पष्ट होता है। तो इससे हम इसका आंसर ये दे सकते हैं कि नहीं, बिपिन बाबू जो है वो अपनी याददाश्त नहीं खो चुके थे। बिपिन बाबू हैडंट लॉस्ट हिज मेमोरी, एक्चुअली वास्तव में इट वाज अ ट्रिक प्लेड ऑन हिम बाय हिज ओल्ड स्कूल फ्रेंड चुन्नीलाल। वास्तव में ये एक चालाकी थी, एक चाल थी जो उनके पुराने मित्र चुन्नीलाल के द्वारा उनके साथ चली गई। He wanted to teach बिपिन बाबू a lesson
वे विपिन बाबू को एक सबक सिखाना चाहते थे। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू कभी रांची नहीं गए। एज ही सेड इन द बिगिनिंग, ऐसा उन्होंने शुरुआत में ही बता दिया था। सभी बातें उनको याद थी, सब कुछ नॉर्मल था, केवल रांची का उनको बताया गया, वो चीज़ उनको याद नहीं आ रही थी। तो ये जो है वो एक प्रकार की चाल थी जो उनको सबक सिखाने के लिए चली गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है, वाई डू यू थिंक चुन्नीलाल डिड व्हाट ही डिड। आप क्या सोचते हैं कि चुन्नीलाल ने जो किया वो क्यों किया, जो उन्होंने बर्ताव किया चुन्नीलाल के साथ, उनके विपिन बाबू के साथ, वो क्यों किया? आप क्या सोचते हैं, किस लिए किया होगा? ऐसी जरूरत क्यों पड़ी उनको अपने पुराने मित्र के साथ इस प्रकार की चाल चलने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या कारण हुआ जिससे चुन्नीलाल को ये चाल चलनी पड़ी? अपने अनुसार बताना है, किताब के अनुसार नहीं। आप क्या समझते थे, किस लिए हुआ होगा? पाठ के समझ के आधार पर आप बताओ कि जो है वो उन्होंने ऐसा क्यों किया हो। ठीक है, फिर चुन्नीलाल वॉज फेसिंग चुन्नीलाल सेज ही हैज नो मनी। चुन्नीलाल ने कहा था कि उनके पास धन नहीं था। व्हाट इज इट दैट ही डज हैव, लेकिन उन्होंने बताया था एक चीज उनके पास में थी। धन नहीं था लेकिन एक चीज उनके पास में है। वो चीज क्या है? पाठ पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, विशेष करके चौथा भाग, फोर्थ पार्ट जो है इस लेसन का जो आपने पढ़ा, उससे आपको समझ में आया होगा ये बात। तो देखो, सबसे पहले तो हम कारण बताएंगे उनकी ये चाल चलने का। विपिन बाबू चेंज्ड अ लॉट आफ्टर बिकमिंग रिच। अमीर होने के बाद विपिन बाबू जो है वो पूरी तरह जो है वो बदल गए थे। उनका व्यवहार जो है वो पूरी तरह से बदल गया था। जिस प्रकार से पहले वो अपने मित्रों के साथ जिस प्रकार से पेश आते थे, जिस प्रकार से वो रहते थे, जिस प्रकार का अपने मित्रों के साथ उनका व्यवहार था, वो उनकी सहायता करते थे और चुन्नीलाल भी उनके पास सहायता के लिए आते रहते थे। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि वे जो है वो मिलनसार व्यक्ति थे और अपने मित्रों की सहायता हमेशा करते थे। लेकिन जब वे पैसे वाले हो गए, अमीर हो गए, रीच हो गए, तो उनमें परिवर्तन आ गया, बहुत बदल गए वो। चुन्नीलाल वॉज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और उसी समय चुन्नीलाल जो है वो एक आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे। मतलब उनके धन की कमी थी, उनके सामने आर्थिक समस्या थी, वे आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे चुन्नीलाल। ठीक है, इन दोज डेज he played this trick on विपिन बाबू to teach him a lesson। और ये चालाकी उन्होंने उनके साथ में, ये चाल जो है उन्होंने उनके साथ में इसलिए चली, वे चुन्नीलाल जो है विपिन बाबू को एक सबक सिखाना चाहते थे। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब चुन्नीलाल विपिन बाबू के साथ पास में इस आशा से गया कि उनको जो है वो वहाँ काम मिलेगा, उनकी सहायता वो करेंगे, लेकिन जब वहाँ से उनको जो है वो किसी भी प्रकार की सहायता की उम्मीद नहीं लगी और उनके व्यवहार को जब उन्होंने जो है वो रुखा समझा, उनके व्यवहार में बदलाव देखा, तो इससे उनके मन में ये चाल चलने की जो है वो तरकीब सूझी। क्योंकि चुन्नीलाल ने खुद ने कहा था कि उनके पास धन नहीं है, लेकिन एक चीज़ है और वो चीज़ है उनकी कल्पना शक्ति। और कल्पना शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने उनके साथ में चाल चली थी और उसमें जो है विपिन बाबू बुरी तरह से फंस गए थे और सबक उन्होंने
सिखा दिया था चुन्नीलाल ने विपिन बाबू। ठीक है, और चुन्नीलाल है दूसरे प्रश्न का, इसी दूसरे बात का है। चुन्नीलाल से ये नो मनी, उसके पास धन नहीं, लेकिन उसके पास क्या चीज थी? तो चुन्नीलाल हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था, बट ही हैड पावर ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन उनके पास कल्पना की शक्ति थी। कल्पना कर सकते थे पहले से कि किस चीज को किस प्रकार से किया जाए तो किससे क्या हो सकता है, इस प्रकार की कल्पनाएं वो कर सकते थे। इसी कल्पना शक्ति से उन्होंने विपिन बाबू को जो है वो फंसा लिया था, और वे जो है वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि वास्तव में जो है वो वे रांची गए थे कि नहीं गए थे। और इसके लिए उन्होंने जो है वो यहाँ तक कि रांची की यात्रा भी कर ली थी और वहां पर घूम भी लिए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया। तो ये अपने कंपेरिजन चेक वाले क्वेश्चंस जो है उनके आंसर है। और इसके बाद में जो है वो इस पूरे पाठ के क्वेश्चंस जो है आगे दिए हैं, वर्किंग विथ टेक्स्ट करके। तो वो प्रश्न चार प्रश्न है, तो चारों प्रश्न कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लेंगे। आज केवल आप जो है वो इन दो प्रश्नों के आंसर को जो है वो लर्न करें और अपनी कॉपी में करें। स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लें ताकि लिखने में आपको सुविधा हो। और कहानी आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है, कठिन है थोड़ा समझना इसको। शुरुआत से ही जो है वो असमंजस में रहे थे, समझ नहीं पाए थे, लास्ट तक भी नहीं समझ पाए थे ये ऐसे कैसे हो गया कि वो वहाँ गए और इतने आदमियों ने उनको बताया कि वे वहाँ गए थे, और लास्ट में उनको वापस लौटे थे कलकत्ता। और फिर जो है वो उनको लेटर मिला, उसके बाद उनको लगा कि वे जो है वो उनकी दिमाग जो है वो सही था। तो ये मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जो है वो कैसे क्या हुआ, लेकिन सीधी सी बात इसमें ये है। तो मेरी समझ के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहानी में स्टार्ट से पहले अपने ये समझ सकते हैं कि वो चुन्नीलाल जो है वो उसका घनिष्ठ मित्र रहा होगा। शुरुआत में साथ में पढ़े थे, विपिन बाबू मिलनसार थे, उनसे मिलते थे, उनकी सहायता करते होंगे। लेकिन फिर उसके बाद में उनके बुरे दिन थे तो वो उनके पास में गए होंगे और अक्सर जाते रहते थे। तो गए होंगे और उन्होंने जो है वो उनको मना कर दिया होगा। फिर उन्होंने सोचा होगा कि जो है वो इनको कुछ न कुछ जो है सबक सिखाया जाए जिससे कि इनको जो है वो समझ आए। तो इससे उन्होंने, हो सकता है कि उन व्यक्तियों को जो विपिन बाबू से मिले थे उनसे उस चुन्नीलाल ने कह दिया हो कि आप इस प्रकार से उनसे बातें करना, इस प्रकार की बातें उससे करना, जिससे कि उनको लगे कि वे जो है वो याददाश्त हो चुके हैं। तो ऐसे उन व्यक्तियों को तैयार किया होगा, क्योंकि जो व्यक्ति दिनेश मुखर्जी को चुन्नीलाल ने खुद ने बताया था कि वो आपके साथ में था रांची में। और इसके अलावा डॉक्टर का तो जो है वो, डॉक्टर का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वो तो जो है दवाई उन्होंने दी थी और चेक करने आए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बीमारी कैसे क्या है, और अजीब मान रहे थे उस केस को। इसका रोल नहीं है, केवल दो व्यक्तियों का रोल था इसमें, दिनेश मुखर्जी और एक शुरुआत में जो उस दुकान पे मिला था पुस्तक दुकान पे। दो व्यक्ति थे जो मेरे हिसाब से चुन्नीलाल के द्वारा तैयार किए गए थे। और चुन्नीलाल के साथ इस प्रकार से जो व्यवहार किया गया उससे जो है वो उन्होंने उनको सबक सिखाने का सोचा था। उसके आधार पर ये पाठ जो है वो स्टार्ट हुआ था, और ये पाठ के शुरुआत की ये कहानी जो है वो ये हो सकती है। अगर अपन पूरा पाठ को समझे तो और उस पत्र को समझे तो हमें यही जो है वो मालूम होता है कि जो है वो उन्होंने इस प्रकार से बर्ताव किया होगा। इससे जो है वो
उसने ये जो है वो काम किया। तो इन प्रश्नों के आंसर्स जो है वो लर्न करें और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्किंग विथ टेक्स्ट जो है इस पूरे पार्ट के प्रश्न उत्तर है, 3-4 प्रश्न दिए हैं, तो वो प्रश्न जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे और इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।